नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक फिर से समर्पित है हमारी नाभि को। नाभि जो हमारे शरीर का केंद्र है, जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित स्थान है, जो पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, पर हम जिसको स्वस्थ रखने के बारे में सोचते नहीं, वो ऊर्जा का ऐसा केंद्र नाभि, जिसके विषय में बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं जो नाभि के विषय में बताई जा सकती हैं। नाभि से रोगों को दूर करने की बहुत सारी विधियां हैं। बहुत अलग अलग वस्तुओं के साथ प्रयोग करके अलग अलग रोगों को दूर करने की बहुत सारी विधियां हैं। धीरे धीरे हम सारी विधियां आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम हल्दी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उससे पहले बहुत सारे प्रश्न आए थे कल के अंक को देख करके, तो वहाँ उन प्रश्नों का समाधान भी करना आवश्यक है। उसके पश्चात हल्दी की चर्चा करेंगे। तो उसमें जो बहुत सारे रोगों के विषय में पूछा गया है, पहले उनका समाधान कर देते हैं। तत्पश्चात हल्दी के विषय में, जो आज का मुख्य विषय है, उस पर चर्चा करेंगे। तो अब जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वो आपको सप्ताह में सामान्य स्थिति में कम से कम एक बार करना है, उन विशेष अंगों को स्वस्थ रखने के लिए जिनका हम अभी वर्णन करेंगे। और यदि विशेष उन अंगों में समस्या है तो इस प्रयोग को प्रतिदिन करना है। कम से कम 15 दिन अवश्य करिए, फिर एक सप्ताह का गैप दे करके कर सकते हैं। लेकिन यदि वो अंग स्वस्थ हैं जिनका आप आगे वर्णन करेंगे, तब उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए आप इस प्रयोग को सप्ताह में एक बार कम से कम निश्चित करें। प्रयोग किस प्रकार से करना है? गुनगुना तेल लेना है, सरसों का या जैतून का, रोगानुसार ये तेल हैं। तेल को गुनगुना कर लेना है, खाली पेट इस प्रयोग को करना है। अब जो औषधि बताएंगे, जिसके साथ जिस रोग में जो औषधि लेनी है, उससे इस तेल को भर लेना है। उस तेल में ये औषधि डाल लेनी है, अन्यथा केवल तेल को अपनी नाभि में बूंद बूंद करके भर लेना है। 30 से 45 मिनट तक ये प्रयोग करना है। कम से कम आधा घंटा और अधिक से अधिक पौन घंटा इस प्रयोग को करना है। फिर उसके पश्चात इस तेल को हटा करके अपने काम में लग जाइए। तो अब ये जो आगे प्रयोग बताएंगे, इसकी विधि एक बार पुनः समझ लें। खाली पेट ये विधि करनी है। नाभि को गुनगुने तेल से भर लेना है। अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के तेल का प्रयोग करना है, ये आगे बताएंगे। 30 से 45 मिनट तक इस तेल को नाभि में भरे रहना है और फिर उसे हटा देना है। फिर अपने जो दिनचर्या के काम हैं उनमें लग जाइए। तो ये नाभि को पूरा भरने का प्रयोग, नाभि पूर्ण प्रयोग, ये किस प्रकार से कैसे कैसे आपको लाभ करेगा यदि आप इसको केवल तेल द्वारा ही करेंगे, यानी इसमें कोई भी औषधि मिलाए बिना, किसी भी प्रकार का पदार्थ मिलाए बिना भी करेंगे, तब आपको ये लाभ होंगे इन रोगों में। नाभि को पूरा भरिए सरसों के तेल से। इन रोगों में विशेष लाभ आपको हो सकते हैं, जैसे पेट की वो समस्याएं जो वात द्वारा उत्पन्न होती हैं। वात जिनमें सहायक होता है, जिनको उत्पन्न करने में, जिन समस्याओं को पेट में यदि उस वजह से कोई समस्या है तो वो दूर होने लगेगी। विशेष रूप से पेट का दर्द, गर्भाशय का दर्द, मासिक धर्म के दर्द, मूत्र त्याग करते समय पीड़ा, सूजन, पेट में किसी भी प्रकार की, तो इन रोगों में ये नाभि को पूरा भर के गुनगुने तेल से और 30 से 45 मिनट लेटे रहने का प्रयोग बड़ा आशातीत लाभ देता है, बड़ा अच्छा लाभ देता है। इसके अतिरिक्त ये नाभि को जो पूरा भर कर के लेटते हैं, नाभि पूर्ण प्रयोग करते हैं, इससे और भी कई लाभ हैं। जैसे ये हमारी अपान वायु को निकालने में सहायता करता है। इससे इंडाइजेशन की समस्या दूर होने लगती है, अपच है दूर होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होने लगता है, कब्ज है वो भी भाग जाता है, एसिडिटी किसी भी प्रकार की हो वो भी दूर होने लगती है।
इसके अतिरिक्त इससे हमारा मूत्राशय यानी हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, हमारी आंतें हैं और हमारा गर्भाशय है, ये इसके जो कार्य हैं उनको नियमित करता है, क्योंकि उनको बल मिलता है इस प्रयोग से। नाड़ी के तंतुओं द्वारा ये उन अंगों को बल पहुंचाते हैं जब आप इस प्रयोग को करते हैं। ये गुनगुना सरसों का तेल आपकी नाभि में से होता हुआ, अब चूंकि नाभि जुड़ी हुई है पूरे शरीर से, अलग अलग तंत्रों से, तो जिस अंग से संबंधित जो नर्व सूख रही है, जिस अंग से संबंधित जिस नर्व में ऊर्जा प्रवाह कम हो गया है, वहाँ ये गुनगुना तेल उस स्थान को प्रॉपर वर्क करने में पूरी सहायता पहुंचाता है। वहाँ ऊर्जा की कमी पूरी होने लगती है, वहाँ ल्यूब्रिकेशन होने लगता है, और जो भी समस्या अलग अलग अंगों की होती है वो दूर होने लगती है। तो नाभि को पूरा तेल से भरना यानी कि अपने शरीर के सेंटर को ल्यूब्रिकेट करना है। यानी पानी की टंकी के ऊपरी स्थान में जब पानी भर देते हैं तो उससे जुड़े जितने भी घर होते हैं उन सब में पानी पहुंचने लगता है। आप इसको इस उदाहरण से समझिए, किसी कॉलोनी में या किसी सोसाइटी में यदि पानी की कोई टंकी है, उस टंकी पर यदि ऊपर उसके टैंक में पानी भर दिया जाए तो उस टंकी से जितने भी घर जुड़े हुए हैं सबके घरों में पानी पहुंचने लगता है। बस यही विधि इस नाभि पूर्ण प्रयोग की है। नाभि में यदि आप गुनगुना तेल पूरा भर करके 30 से 45 मिनट लेटते हैं तो ये उन सारे अंगों को उनका पोषण पहुंचा देता है जो अंग किसी न किसी कमी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, किसी न किसी समस्या में घिर गए हैं। उन अंगों को ये प्रॉपर वर्क करने में सहायता पहुंचाता है। तो अपनी नाभि को चिकनाहट देने का अर्थ, अपनी नाभि को पोषित करने का अर्थ ये है कि आप अपने संपूर्ण शरीर को पोषण दे रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी को आप स्नेहन दे रहे हैं। आयुर्वेद में स्नेहन एक विषय है, यानी चिकनाहट देना, ल्यूब्रिकेट करना। तो ये उसी प्रकार की क्रिया है। इसमें आप नाभि द्वारा अपने शरीर के भीतरी अंगों को स्नेहन दे रहे हैं। आपके शरीर के भीतर के अंग उस पर्याप्त चिकनाहट को पा रहे हैं जिसके अभाव में वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकते। तो ये नाभि को गुनगुने तेल से भर करके रखने का प्रयोग आपको आशातीत सफलता देगा स्वस्थ रहने में। विभिन्न प्रकार के रोग केवल इसी प्रयोग से नष्ट होने लगते हैं। जो लोग बहुत दुर्बल हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार की अलग अलग तंत्रों की बीमारियां घेरे रहती हैं, पाचन से भी पीड़ित हैं, मस्तिष्क से भी पीड़ित हैं, आँखों से भी पीड़ित हैं, घुटनों के दर्द से भी पीड़ित हैं, यानी जिन्हें 4-5 तरह की बीमारियां एक साथ लगी हुई हैं, उनको तो ये प्रयोग नित्य प्रति करना चाहिए। योग अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान और ये नाभि पूर्ण करने का प्रयोग तो उनको नित्य प्रति करना चाहिए। यदि वो ये प्रयोग उन सब के साथ करेंगे, जैसे आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, तो इसको आशातीत सफलता उनको मिलेगी अपने रोगों को दूर करने में, क्योंकि ये रोगों को दूर करने में उनको बड़ी सहायता पहुंचाएगा नाभि को पूर्ण करने का प्रयोग। तो ये जब इस प्रकार से 30 से 45 मिनट तक हम गुनगुने तेल को अपनी नाभि में भर करके लेटे रहेंगे, तब इससे हमारे बहुत समस्या, बहुत प्रकार के रोग दूर होने लगेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो ये समान वायु के कार्यों को भी ठीक करता है। जैसे अभी बताया कि अपान वायु के कार्यों को ये प्रयोग ठीक करता है। अपान वायु का कार्य होता है हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को मूत्र मार्ग और मल मार्ग द्वारा नीचे की ओर निकाल देना। तो ये अपान वायु के कार्यों को तो ठीक करता ही है। पूरा गर्भाशय, पूरा मूत्राशय, पूरा मलाशय, ये सारा सिस्टम इस अपान वायु के अंडर में आता है। ये अगर अपान वायु कुपित हो जाए या अपान वायु का कार्य बिगड़ जाए तो हमारे
नाभि से नीचे के सारा संस्थान बिगड़ जाता है और फिर अनेक प्रकार के उपद्रव हमें झेलने पड़ते हैं। तो जैसे ये अपान वायु के कार्यों को ठीक करता है, उसी प्रकार से ये समान वायु के कार्यों को भी ठीक करता है। इससे हमारा इंडाइजेशन दूर हो जाता है, हमारा मूत्राशय, हमारा गर्भाशय और हमारी आंतें ये स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है हमारे, जो अपान वायु और समान वायु से चलता है, वो प्रॉपरली वर्क करने लगता है। तो इससे संबंधित जो रोग हमें हैं, इन समस्याओं से यदि हम पीड़ित हैं, तो वो दूर होने लगते हैं। चाहे वो पाचन की समस्याएं हों, जैसे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, या वो हमारे मूत्राशय, गर्भाशय की समस्याएं हों, या वो हमारी इंटेस्टाइन, आंतों की समस्याएं हों। ये सारी समस्याओं में यह तेल को नाभि में भरने वाला प्रयोग बहुत लाभ पहुंचाता है। तो इसको आप बीच बीच में एक आवश्यक कार्य की तरह करिए। आपको अगर समय नहीं मिलता तो आपको संडे का जो दिन मिलता है, उसी दिन इस प्रयोग को करिए। आप पाएंगे कि ये प्रयोग मुझे बहुत लाभ पहुंचा रहा है। इस प्रयोग का अनुभव आपको प्रत्यक्ष होगा, साक्षात होगा। जब इस प्रयोग को करेंगे तब आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि ये प्रयोग कितना अधिक शक्तिशाली है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आप अपने केंद्र को ऊर्जा दे रहे हैं, अपने शरीर के सेंटर को ऊर्जा दे रहे हैं। जिस नाभि के बारे में अब तक अनभिज्ञ हैं हम, और जिस नाभि को हमेशा ढके रहते हैं, जिस नाभि को हम स्पर्श तक नहीं करते, वो नाभि जो हमारे पूरे शरीर का केंद्र है, सेंटर है, पावर पॉइंट है, रिचार्ज पॉइंट है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं। तो जब तक हम उस केंद्र पर ध्यान नहीं देंगे तो पूरा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? मान लीजिए बिजली घर में फॉल्ट आ गया, तो उससे जुड़े हजारों घरों की सप्लाई तो वैसे ही बंद हो जाएगी। यदि बिजली घर में फॉल्ट आ जाता है तो उससे जुड़े हजारों घरों की बिजली वैसे ही बंद हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हमारी नाभि में फॉल्ट है, हमारे शरीर के केंद्र में ही कहीं कमी है, तो हमारे शरीर के बाकी अंग कैसे स्वस्थ रहेंगे? हमारी आंखें, हमारा पेट, हमारी अस्थियां, हमारा जो भी तंत्र है, जितने भी तंत्र हैं हमारे शरीर के भीतर, वो कैसे स्वस्थ रहेंगे? पेट अपना काम ठीक से कैसे करेगा? मस्तिष्क अपना काम ठीक से करेगा? आंखें अपना काम कैसे ठीक से करेंगी यदि हमारा केंद्र ही गड़बड़ है? तो केंद्र को ठीक करना है, नाभि केंद्र को ठीक करना है। नाभि केंद्र को यदि आपने ठीक कर लिया, ठीक से समझ लिया, प्रॉपरली इसकी केयर की, तो पूरे शरीर की केयर करने की फिर आपको उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मुख्य स्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तो नाभि पर यदि ध्यान दे लिया तो पूरे शरीर के रोग अपने आप धीरे धीरे दूर होंगे। इससे बहुत प्रकार के रोग दूर होते हैं। जैसे अभी कुछ रोगों के बारे में चर्चा की, अब हम ये देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की बीमारियों में किस किस प्रकार के तेल का उपयोग करना है। ये नाभि का विषय बहुत विस्तृत है और ये 1, 2, 3 वीडियो में सिमटने वाला नहीं, इसलिए इसी की पूरी श्रृंखला बनाई है पूरी सीरीज बनाई है, जो आपके समक्ष एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि नाभि का सारा विषय कवर हो जाए। नाभि के विषय में जो भी बातें हैं वो आपको पता लग जाए। फिर भी यदि कमियां रह जाती हैं तो अपने कमेंट्स द्वारा बताइए। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के तेलों का हमें किस प्रकार की बीमारियों में यूज़ करना है। ये जानकारी हम कल के अंक में भी दे चुके हैं, यानी इस सीरीज़ के पहले वीडियो में भी। तो जो कुछ जानकारी की कमी हो वो वहाँ से पूरी कर लें, उस वीडियो को पुनः देख लें और तब इसके साथ सामंजस्य बना लें इस वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम पुनः कुछ बातों को दोहरा रहे हैं और कुछ नवीन बातें भी बता रहे हैं। तो यदि आंतों को स्वस्थ रखना है, हमें अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है, तब हमें क्या करना है कि तब हमें तिल का तेल या अरंडी का तेल नाभि में यूज़ करना होगा, नाभि में भरना होगा। तिल का तेल या अरंडी का तेल। अच्छा, इस प्रयोग में एक और बात का ध्यान रखना है कि जब इस प्रयोग को करें, यानी कि 30 से 45 मिनट तक अपनी नाभि को तेल से भर करके रखें, तो उसके पश्चात आपको आधा घंटे तक, कम से कम आधा घंटे तक कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, जिससे कि नाभि के भीतर
जो कार्य संपादित हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। इस बाधा को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप नाभि को अपना काम प्रॉपरली करने दें। किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ या भोज्य पदार्थ ना लें, कम से कम 30 मिनट तक, उसके बाद ले सकते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी नाभि पूर्ण प्रयोग की, जिसमें नाभि को हम तेल से भर करके रखते हैं और उससे जो हमें शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं उसके विषय में कुछ चर्चा। अब हम आ जाते हैं अपने मूल विषय पर। चूँकि नाभि का विषय बड़ा विस्तृत है और इसे 1-2 वीडियो में नहीं समेटा जा सकता और आप लोगों की भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस विषय में नाभि को पूरा कवर करना आवश्यक है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हल्दी का प्रयोग हमको कैसे करना है। हल्दी का प्रयोग यदि नाभि में हम करना सीख जाते हैं, हल्दी का प्रयोग यदि नाभि में हम करने लगते हैं, तो निश्चित मानिए बहुत से रोगों से छुटकारा मिल जाता है। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पूरा का पूरा एक एक शब्द ध्यान से समझें और उसको व्यवहार में लाएं, क्योंकि ये हमारे शरीर, हमारे मन को बदलने वाली जानकारी से भरपूर है और शास्त्र सम्मत जानकारी। यह कोई हमारी मनगढ़ंत जानकारी नहीं है। शास्त्रों का उदाहरण देते हुए अपनी बातों को रखते हैं, आपको प्रयोगों को बताते हैं और उन प्रयोगों के अनुभव से, उन प्रयोगों को करने से आप अपने अनुभव स्वयं पाते हैं। तो आज का जो विषय है वो भी शास्त्र सम्मत ही है और आज का जो श्लोक हमने लिया है, मूल श्लोक, वो लिया है भाव प्रकाश निघंटु नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ से। अब हम भाव प्रकाश निघंटु से हल्दी के विषय में जो जानकारी ऋषियों ने दी है उसका वर्णन पढ़ेंगे मूल श्लोक के साथ, क्योंकि यू एंड योगा पर कोई भी जानकारी बिना शास्त्र प्रमाण के नहीं प्रदान की जाती। हल्दी के विषय में कहा, हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी क्रमिग्नि हलदी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफ पित्तनुत वर्ण्या त्वगदोष मेहास्त्रशोष पांडुव्रणापः। अब ये जो श्लोक है इसकी एक एक अक्षर में हल्दी का एक एक गुण बताया गया है। तो हल्दी के विषय में कहा गया कि ये चरपरी, कड़वी, रूखी, गर्म तथा कफ, पित्त, त्वचा के रोग, प्रमेह, रुधिर विकार, सूजन, पांडु रोग और व्रण विनाशक है। अब आप इसको ठीक से समझ लें, ये एक हल्दी क्या क्या कार्य कर सकती है और इस हल्दी का प्रयोग यदि आप नाभि में करें तो आप कितने प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हैं। ये इस श्लोक को पढ़ लीजिए, बड़ा ही अनमोल श्लोक है ये, बड़ा ही अमूल्य श्लोक है ये, और इस एक श्लोक में हल्दी के ढेर सारे गुण बता दिए गए हैं। अब हम आपके सामने एक एक गुणों को खोलने का प्रयास करते हैं। ये चरपरी है, ये कड़वी है, ये तो इसके स्वाद हो गए। ये रूखी है, ये गर्म है, तो ये तासीर में गर्म है। हल्दी अपने आप में गर्म प्रभाव रखती है, इसलिए गर्मी में इसको कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। गर्मी में या सर्दी में मात्रा इसकी कम ही रखनी होती है, क्योंकि यदि ये अधिक मात्रा में ली जाए तो फिर ये पाइल्स उत्पन्न कर सकती है, बवासीर की समस्या हमको प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म मानी गई है आयुर्वेद में। ये कफ का नाश कर देती है, ये पित्त का नाश कर देती है। यदि हल्दी का प्रयोग करें तो ये कफ पित्त नाशक है। ये त्वचा के रोगों का नाश कर देती है। बहुत ही गुणकारी औषधि है ये। आगे कहा गया, ये रुधिर विकार का नाश कर देती है, प्रमेह का नाश कर देती है। मूत्र रोगों के लिए बड़ी अच्छी औषधि है ये प्रमेह ही आगे चल के मधुमेह का रूप धारण कर लेता है, यानी डायबिटीज। तो इसके प्रिवेंशन के लिए भी हमको हल्दी का प्रयोग नित्य प्रति करना आवश्यक है। ये रुधिर विकार का नाश करती है, यानी ये रक्त को शुद्ध करती है और रक्त में जो हमारे विकार होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, ये उनको बाहर करती है। इसके अलावा ये सूजन को दूर करती है, पांडु रोग, पीलिया को दूर करती है,
व्रण विनाशक है। किसी भी प्रकार की शरीर में गांठें बन रही होती हैं, ट्यूमर बन रहे होते हैं, शरीर में जगह जगह से उठाव होने लगता है कोशिकाओं का, उन सब का भी यह नाश करती है। तो अपने आप में बड़ी गुणकारक औषधि है। इसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन का नाश करती है, जीवाणुओं का नाश करती है, विषाणुओं का नाश करती है। बहुत ही गुणकारी औषधि इसको आयुर्वेद में माना गया है। हल्दी या हरिद्रा को, जिसको हम अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं। तो अब इस हल्दी के गुण तो हमने जान लिए। अब इस हल्दी को हमें नाभि में कैसे प्रयोग करना है, अब इसका वर्णन जान लेते हैं। एक चम्मच सरसों के तेल को गुनगुना करें, उसमें 5 से 10 ग्राम तक हल्दी चूर्ण की हुई मिला लें, ठीक से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को बूंद बूंद करके अपनी नाभि में डालते रहें जब तक कि आपकी नाभि भर न जाए। जब नाभि पूरी भर जाए तब इसी स्थिति में लेटे रहेंगे। खाली पेट यह प्रयोग करना है। 30 से 45 मिनट तक लेटे रहना है। उसके पश्चात नाभि को साफ करके अपने काम में लग जाइए। इस प्रयोग से हल्दी के गुण और सरसों के तेल के गुण, ये दोनों गुण हमारी नाभि के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करते हैं, विभिन्न तंत्रों में प्रवेश करते हैं, विभिन्न नर्व्स में प्रवेश करते हैं। अलग अलग नाड़ियां इससे पोषित होती हैं। अब ये हल्दी और ये सरसों का ये मिश्रण, ये नाभि के द्वारा जब हमारी अलग अलग नर्व्स में पहुंचता है तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि अभी हल्दी के गुण हमने पढ़े और उनके बारे में विस्तार से जाना, तो ये एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण वाली हल्दी जो है, ये बहुत गुणकारी होती है यदि सरसों के गुनगुने तेल के साथ नाभि को पूरा भर के 30 से 45 मिनट तक इसका प्रयोग किया जाए। तो इसको नाभि में लगाने से जिस जिस प्रकार के रोग दूर होते हैं या वो रोग नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे करके, और इस प्रयोग को जब आप निरंतर करते हैं तब वो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। वो हैं किसी भी प्रकार का संक्रमण, यानी कोई भी इन्फेक्शन यदि आपको जल्दी जल्दी प्रभावित करता है या हो गया है, उसको तुरंत दूर करने के लिए ये प्रयोग बड़ा उत्तम है। इसके अतिरिक्त ये शरीर की संक्रमण से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर भी इससे बहुत बढ़ जाएगी। हल्दी और सरसों के सम्मिलित मिश्रण के प्रयोग से आप इसको करके देखिए, अवश्य ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा, आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी मानसिक शक्ति से लेकर के आपकी शारीरिक शक्ति दोनों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त इस मिश्रण के क्या क्या लाभ हैं जो कि हल्दी और गुनगुने तेल के मिश्रण से आपकी नाभि में पहुंचता है। तनाव दूर होगा इससे। किसी भी प्रकार की टेंशन जो हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग बन चुका है, वो तनाव इससे दूर होता है। अत्यधिक चिंता, अवसाद, डिप्रेशन को दूर करने की बहुत अच्छी औषधि है। तो मानसिक समस्याएं जो हैं उनमें भी ये हल्दी बड़ा लाभ करती है। तनाव दूर होगा, चिंता दूर होगी, अवसाद दूर होंगे, मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, मन की चीज़ों को फिल्टर करने की क्षमता, यानी मन में जो ओवर थिंकिंग का कूड़ा भरा रहता है और जिसके द्वारा हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, वो दूर होगा। मस्तिष्क स्पष्ट रहेगा कि उसे किस प्रकार के विचारों को आगे प्रोसेस करना है, ना कि हर तरह का कूड़ा कचरा ओवर थिंकिंग के रूप में वो जमा करता रहेगा। तो मानसिक स्पष्टता भी बढ़ेगी, तनाव भी दूर होगा, अवसाद भी दूर होगा, मन की शांति बढ़ेगी। जो लोग अध्यात्म में पहले से ही इंटरेस्टेड हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में पहले से ही उतरे हुए हैं, उनको पता है
कि जब ध्यान करते हैं या जब प्राणायाम करते हैं तो मन को एक विचित्र प्रकार की स्फूर्ति, एक लाइटनेस, एक हल्कापन सा अनुभव होता है। वही आपको इस प्रयोग से अनुभव होगा। जब इस प्रयोग को आप करेंगे नियमित रूप से तो मन की शांति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग से और भी बड़े लाभ होंगे। स्वस्थ रखने के लिए आपको यदि कंप्लीट अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, यानी समग्र स्वास्थ्य, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को आपको पाना है, यानी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, तीनों प्रकार से यदि आपको सच्चे स्वास्थ्य की तलाश है तो अब आपको ये प्रयोग अवश्य ही करना है। जब आप इस प्रयोग को करते हैं तो इसका एक लाभ ये होता है कि आपके दोषों का समन्वय हो जाता है। दोषों का समन्वय हो जाने का अर्थ क्या है? त्रिदोषों का समन्वय हो जाता है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, इनको त्रिदोष माना गया है। दोष इसलिए माना गया है कि ये अपनी सामान्य अवस्था में यदि रहते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी का कार्य चलाते रहते हैं, लेकिन जब ये कुपित हो जाते हैं, इनमें से कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे वो वात हो या कफ हो या पित्त हो, तो ये शरीर में फिर रोग उत्पन्न करने लगते हैं। जिससे संबंधित जो रोग है वो शरीर के उस अंग में उत्पन्न हो जाएगा। तो इन त्रिदोषों को भी बैलेंस में रखता है ये प्रयोग। तो ये प्रयोग करेंगे तो आपके जो तीनों वात, पित्त और कफ, ये तीन मुख्य जो दोष हैं, ये बॉडी को जो चलाने वाले तीन मुख्य कारक हैं, ये भी बैलेंस में रहते हैं। इनका आपस में तालमेल बना रहता है, इनका समन्वय बना रहता है, जिससे कि ये अपने अपने काम को प्रॉपरली करते हैं, बिना ऊपर और नीचे जाए। बैलेंस के साथ, हार्मोनी के साथ, तालमेल के साथ काम करते हैं। तो वात, पित्त और कफ को यदि संतुलित रखना है तब भी आपको ये प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त रक्त का संचार नियमित होता है। चूंकि हल्दी गर्म होती है तो ये ब्लड सर्कुलेशन पर इसका सीधा असर होता है। रक्त के संचार, जहाँ भी रक्त के संचार की कमी है उसको ये तुरंत पूरा करती है। और केवल पूरा इस अर्थ में नहीं करती कि वहाँ रक्त संचार नियमित कर देगी, बल्कि ये रक्त को डिटॉक्सिफाई भी करती चलती है, क्योंकि ये इसका गुण है। शास्त्रों में ये इसका गुण बताया गया है कि ये शरीर से विष का नाश करती है। इसीलिए तो बताया गया कि व्रणनाशक है। व्रण यानी किसी भी प्रकार का उठाव, जिसे आप ट्यूमर भी कह सकते हैं, गांठ भी कह सकते हैं। तो ये उसको भी नाश करती है, क्योंकि वो व्रण बनते ही जिन कोशिकाओं में परिवर्तन आ जाता है, जिन कोशिकाओं में विषैला द्रव्य भर जाता है, वो एक गठान या उठान का आकार ले लेती हैं। ये हल्दी ऐसे सभी दोषों को नष्ट कर देती है। रक्त की शुद्धि करना भी इसका काम है। तो रक्त संचार हमारा प्रॉपर इससे होता है, हल्दी से। और शरीर के सभी अंगों तक न्यूट्रिशन पहुंचता है, पूरा पोषित करती है शरीर को। शरीर में जहाँ जहाँ ऊर्जा की कमी है, ये उस कमी को दूर करती है सरसों के तेल के साथ मिलकर। तो हल्दी एक हल्दी ये पूरे शरीर के लिए कितनी लाभदायक है, कितने काम कर सकती है। और यदि हम इसका प्रयोग नाभि में करते हैं, खाने में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, औषधि के रूप में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये एक अलग विषय है। इस पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है यदि आप कहें तो। लेकिन यहाँ हम हल्दी और नाभि का मेल देख रहे हैं। हल्दी को नाभि में लगाने पर शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, शरीर में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किन किन बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं, किन किन दोषों से हमारी मुक्ति हो सकती है। आज का वीडियो इस विषय पर केंद्रित है कि हल्दी का प्रयोग नाभि में करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और हमें इस जानकारी का निश्चित ही लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर परमात्मा की अनुपम भेंट है। भले ही ये फ्री गिफ्ट है, भले ही ये एक निशुल्क उपहार है, लेकिन ये अनुपम उपहार है। 5 तत्वों से बना हुआ
ये पैकेट है। ये जो गिफ्ट दिया है परमात्मा ने, ये 5 तत्वों से बना हुआ पैकेट है। इसको आप छोटा मोटा गिफ्ट मत समझिए, इसमें 5 तत्व हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि अब हम इस परमात्मा के फ्री में दिए हुए गिफ्ट की कद्र करते हैं, या जैसे अब तक जीते आ रहे हैं वैसे ही इसको जी जा करके और ख़त्म समाप्त कर लेंगे। ये हमारे ऊपर है। तो शरीर की प्रॉपर केयर करिए। परमात्मा ने वो सारी चीज़ें भी दे दी हमारे, जैसे हमको जन्म दिया तो हमारे जन्म के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी हमको ऑलरेडी दे दी इसी प्रकृति में, जो कि हमारे अलग अलग दोषों के लिए, हमारे अलग अलग रोगों के लिए, हमारी अलग अलग समस्याओं के लिए हमको चाहिए थी। हर रोग की औषधि बना दी, हर रोग की औषधि। प्रकृति में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि ना हो, बस ढूंढने भर की देर है। खोजना है, रिसर्च करनी है, अपने ऊपर प्रयोग करने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। तो आज का अंक समर्पित था हल्दी और उसके नाभि में प्रयोग से शरीर पर उसके क्या सकारात्मक परिणाम होते हैं, क्या रोग दूर होते हैं, कैसे शरीर स्वस्थ रहता है, कैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है ताकि हमारा शरीर शक्तिशाली हो सके, हमारा मन शक्तिशाली हो सके। नाभि बहुत विस्तृत विषय है और नाभि बड़ा रहस्यमय अंग है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है हमारे शास्त्रों में और बहुत कुछ आपको बताना शेष है। नाभि विषय की दूसरा अंक था। अब आप इस विषय में और कुछ जानने के इच्छुक हों, बहुत सारे अभी रोग पड़े हैं और बहुत सारे विधान पड़े हैं कि नाभि में किस चीज़ के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं। बहुत कुछ है अभी बताने को। तो यदि ये अंक आपको कुछ भी उपयोगी लगा हो तो बताइए, कुछ कमी लगी हो तो वो भी बताइए। और अब हम जब आप कहेंगे तब हम इसका तीसरा पार्ट भी अवश्य बनाएंगे, फिर आगे और पार्ट भी अवश्य बनाएंगे। जैसा भी हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित